यूनिवर्सिटी का बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छात्रा का है यह तंज। एचडीयू का बेइज्जती करके इज्जत देने का बहुत बहुत शुक्रिया। तानाशाही नहीं चलेगी के गूंजते हुए नारे। और बीच कार्यक्रम से निकलते हुए राज्यपाल और मंत्रियों की घिरी हुई गाड़ियां 25 मार्च 2026 को जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में जो कुछ भी हुआ वो महज एक विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह का कुप्रबंधन मात्र नहीं था। यह उस ज्वालामुखी का फटना था जिसकी नींव दशकों पहले रखी गई थी। एक ऐसा विश्वविद्यालय जो देश के इतिहास में शायद अकेला है, जिसे एक सरकार बड़े अरमानों से चालू रखती है। बड़े अरमानों से रखा था सनम तेरी कसम, गीत सुना होगा, और दूसरी ही सरकार उसे जड़ से उखाड़ कर बंद कर देती है। लेकिन सत्ता बदलने पर यह विश्वविद्यालय अपनी राख से दोबारा उसी तरह जिंदा हो जाता है जिस तरह से अगिन पाखी या फीनिक्स जिंदा होता है। तो आखिर हरिदेव जोशी नाम से भारतीय जनता पार्टी वाली सरकारों को इतनी चिढ़ क्यों है, और क्यों इस नाम की छाया आज भी राजस्थान की राजनीति में भूचाल ला देती है? आज हम डिकोड करेंगे हरिदेव जोशी का एक अनसुना इतिहास, आपातकाल की खौफनाक नसबंदियों का सच, वोटों का वह सियासी खेल और उस पत्रकारिता विश्वविद्यालय का पूरा कच्चा चिट्ठा जो शिक्षा का मंदिर कम और सियासत का अखाड़ा अधिक बना हुआ है। पॉलिटिक्स इस विश्वविद्यालय की जड़ों में है। पॉलिटिक्स इतनी कि असिस्टेंट प्रोफेसर से लेके तमाम तरह की नियुक्तियों में सिफारिशों के जो अंबार लगते हैं, वो चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार, कुलपतियों की नियुक्ति पे बड़े सवाल होते हैं कि इसी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे एक जो राजस्थान के ही पत्रकार रहे हैं, वो कभी कई सारी यूनिवर्सिटीज के वीसी रह जाते। बड़े सवाल हैं, लेकिन वो सवालों के जवाब बड़े अलग तरीके से अपने फेसबुक पोस्टों में दिया करते हैं। उन सबसे अपास्ट पत्रकारिता जब बहुत बदल चुकी है, पत्रकारिता जो 5W और 1H की लासवेल थ्योरी से निकल के आज हर आम आदमी की उंगलियों पे है। पत्रकारिता जिसमें नए आने वाले किसले, नए अंकुर जो है वो जवाब देना जानते हैं, डरते नहीं है कि आप उप मुख्यमंत्री हैं, आप सरकार हैं, आप राज्यपाल हैं, अपनी जगह है, और आपका होना भारत का संविधान तय करता है, और उस संविधान को वी द पीपल ऑफ इंडिया यानी कि हम तय करते हैं। तो आर्टिकल 19(1)(a) की अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो इस लड़की ने दिखा दी, और गजब की दिखा दी। तो बड़ा जबरदस्त विरोध हुआ, आप देख सकते हैं वीडियो। 25 मार्च 2026 को हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय का तीसरा दीक्षांत समारोह था। 2 वर्ष के विद्यार्थियों को डिग्रियां देनी थी। लगभग 350 विद्यार्थी अपने माता पिता के साथ एक तयशुदा खास ड्रेस कोड में, लड़कों के लिए कुर्ता पायजामा और लड़कियों के लिए लाल बॉर्डर वाली साड़ी। आजकल वो एप्रन नहीं पहनाया जाता, जो चौकोर टोपी लगा के उछालने वाला मामला नहीं होता, अंग्रेजों टाइप फील होता है, कई तरह के बयान रहे, तो ड्रेस कोड चेंज। लेकिन 2 घंटे के लंबे और उबाऊ भाषणों के बाद कुलाधिपति और राज्यपाल हरिबाबू बागड़े मन से केवल 12-15 विद्यार्थियों को डिग्रियां बांटते। बाकी 250 के आसपास विद्यार्थियों को मंच से नीचे ऑफ स्टेज डिग्री का फरमान सुनाया गया। लोग अपनी रील मीम थीम बनाने के लिए खड़े थे कि भाई हमारे भी विजुअल बने, लेकिन विजुअल बने और बड़े ढंग से बने, चर्चा में। और ये चर्चा नहीं होती तो शायद देश को पता भी नहीं लगता कि राजस्थान में भी हरिदेव जोशी के नाम का एक पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है, और उस विश्वविद्यालय की गत क्या है। तो जब राज्यपाल महोदय रवाना हो गए, नेता रवाना होने लगे, तो विद्यार्थियों का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने अपनी सालों की मेहनत, अपने माता पिता के समय और सम्मान का सीधा अपमान माना,
और जब मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा कार्यक्रम से निकलने लगे तो विद्यार्थियों ने उनके काफिले को रोक लिया और बड़ा ढंग से रोक लिया, घेरते हुए। मतलब प्रशासन को मजबूरन बैकफुट पे आना पड़ा। ये ताकत है आज के युवाओं की, लोकतंत्र की। अब इसको आप बेगैरती कहें, कुछ भी कहें, लेकिन बच्चों ने कर डाला, ढंग से कर डाला। प्रेमचंद बैरवा सीधे सरल आदमी है, लेकिन फंस जाते हैं अक्सर। इस बार भी छात्रों ने लपेट लिया। हालांकि प्रेमचंद बैरवा सहृदयता दिखाते हैं, कुलपति प्रोफेसर एन.के. पांडे भी मंच पे लाए जाते हैं, बाकी डिग्रियां बांटते हैं, लेकिन एक छात्रा सारा इस्माइल मंच से एक वायरल तंज कसती है। वो तंज कसती है लेकिन वो वायरल हो जाता है, बुखार हो जाता है उस तंज को, और ऐसा बुखार हो जाता है जिसने पूरे सिस्टम को गर्म कर रखा है। कुलपति जो बड़े शब्दों के माहिर लोग होते हैं अक्सर, और सरकारों में और राज्यपालों के यहाँ पे आजकल जिस तरह की व्यवस्था कहेंगे या बिठा बिठो के जो सेटिंग होती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आजकल चाहे कोई सरकारी हो चाहे कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो, आजकल की मीडिया का जो एल्गोरिदम है, चाहे वो एआई से बन रहे कंटेंट, एडिट हो रहे कंटेंट, जेआई, ये चीजें पढ़ाई जाती हैं। और ये भारत के साथ बड़ी दिक्कत है। अगर मेडिकल इंस्टीट्यूट को छोड़ दें तो ज्यादातर तकनीकी संस्थानों में या ज्यादातर प्रोफेशनल डिग्री वाले संस्थानों में प्रोफेशनल्स नहीं पढ़ाते। वहां आप जेआरएफ होने चाहिए, नेट होने चाहिए, और उनको फिर पत्रकारिता नहीं आती। 2 साल पहले हमने भी कोशिश की थी कि इस यूनिवर्सिटी से हमें कुछ इंटर्न मिले ताकि कुछ हम भी काम ले लें, सिखा भी सकें, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की हालत इस घटनाक्रम ने भी बयां की है कि वहाँ किस तरह की अंदरूनी राजनीति है। हमने वो इंटर्न उस वक्त मांगे थे जब बच्चे इंटर्नशिप करने के लिए डिमांड कर रहे थे। तो बेसिकली इस यूनिवर्सिटी के साथ जो भी हो रहा है वो इसकी नियति बन चुका। तो अगर बात करें, 2012 का वर्ष था जब तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, उनकी कांग्रेस सरकार पत्रकारिता के एक विश्वविद्यालय की नींव रखती है और घोषणा करती है अपने आप में विशिष्ट होगा। 2000 जो है वो वसुंधरा राजे अगले साल सीएम बन जाती है। तो सत्ता में आते ही भाजपा सरकार इस विश्वविद्यालय में नया प्रवेश रोक देती है और विद्यार्थियों को राजस्थान विश्वविद्यालय में शिफ्ट कर देती है। मार्च 2017 में बाकायदा एक बिल पास करके इसे आधिकारिक रूप से बंद किया जाता है। और किसी भी चालू सरकारी विश्वविद्यालय को बंद करने का भारत में बड़ा दुर्लभ मामला था। लेकिन दिसंबर 2018 में कांग्रेस लौटती है और मार्च 2019 में एक एक्ट पास करके इस विद्यालय को फिर से खड़ा कर देते हैं अशोक गहलोत, यानी पुनर्जन्म भी हो जाता है। इसलिए मैंने अगिन पाखी का उदाहरण दिया, फिनिक्स पैक्सी की तरह। लेकिन सवाल यह है भाजपा ने बंद क्यों किया? जवाब है हरिदेव जोशी का नाम। तो हरिदेव जोशी एक ऐसा नाम जो 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे, पक्के गांधी नेहरूवादी और स्वतंत्रता सेनानी थे, और आरएसएस और भारतीय जनसंघ और वर्तमान भाजपा से 36 का आंकड़ा रहा। जोशी हमेशा मंचों से आरएसएस और उनके नेताओं को, भाजपा के नेताओं को कोसते थे। आजादी की लड़ाई में भूमिका, हिंदू राष्ट्र की विचारधारा और तमाम चीजों पे हरिदेव जोशी जो है वो धर्मनिरपेक्ष ताने बाने के लिए इन संगठनों को सबसे बड़ा खतरा बताते थे, और वो जनसंघ की नीतियों को भी गरीब विरोधी बताते थे और कहते थे कि ये पार्टियां सामंतवादियों और पूंजीपतियों की हैं, और भैरव सिंह शेखावत से उनकी अदावत किसी से छुपी हुई नहीं। ऐसे में भाजपा, जो कि जोशी के नाम से सख्त नफरत करती थी, बदला लिया गया विश्वविद्यालय को बंद करके। सरकारों की ठंडी नजर आज भी इस विश्वविद्यालय के प्रति नहीं है, भले ये विश्वविद्यालय चालू है। आपको बता दें कि हरिदेव जोशी खुद जो है वो लगातार विवादों में रहे, और निश्चित तौर पे उनका अपना राजनीतिक सफर जो है दिल्ली दरबार की चाटुकारिता और सत्ता के क्रूर खेल से भरा हुआ रहा। आपको याद नहीं होगा जब कांग्रेस के तत्कालीन अधिनायक संजय गांधी राजस्थान के दौरे पे बीकानेर आए थे, तो हरिदेव जोशी ही थे जिन्होंने अपने कंधों पे चढ़ा के संजय गांधी को ऊंट पे चढ़ाया था। तो बड़ी आलोचना हुई। यही संजय गांधी उन्हें बाद में अपशब्द कह देते हैं, सार्वजनिक तौर पे आलोचना भी होती है, लेकिन उनके भाई राजीव गांधी एक बार फिर से उनको मुख्यमंत्री भी बनाते हैं। तो 1973 में तत्कालीन मुख्यमंत्री बरकतुल्लाह खां
प्यारे मियाँ पद पे रहते हुए उनका निधन हो जाता है और कुर्सी पे नंबर बताया जाता है रामनिवास मिर्धा का, जो उस वक्त केंद्र में गृह राज्य मंत्री थे। लेकिन यह संजय गांधी का जबरदस्त खौफनाक दौर था। 1971 में मोहनलाल सुखाड़िया जैसे दिग्गज को बहुमत के बावजूद राजस्थान के सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। तो जब 1973 में दिल्ली में चुनाव हुआ तो आलाकमान के इशारे पर परसराम मदेरणा ने राजस्थान में जाट मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब बड़े गजब तरीके से चकनाचूर किया और नतीजा जोशी 13 वोटों से रामनिवास मिर्धा, जो कि तत्कालीन गृह राज्य मंत्री थे, उनको पछाड़ के सीएम बन जाते हैं। तो हालांकि कांग्रेस में लोकतंत्र विदा हो रहा था, अंदरूनी लोकतंत्र, लेकिन सीएम कौन होगा यह तत्कालीन विधायक दल के नेता हरिदेव जोशी और तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रामनिवास मिर्धा के बीच होता है मुकाबला। और एक पुस्तक है, आप राजस्थान की राजनीति जातिवाद के भंवर में, विजय भंडारी ये कुछ लिखते हैं, जिसमें वो परसराम मदेरणा की भूमिका वाली बात जो मैंने कही कि वो जाट सीएम बनने का सपना चूर चूर कर देते हैं आलाकमान को। और जोशी का कार्यकाल राजस्थान के इतिहास में काले अक्षरों में दर्ज है। संजय गांधी के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जोशी की सरकार ने प्रदेश में आतंक मचाने में कमी नहीं रखी। यही विजय भंडारी अपनी किताब में लिखते हैं कि राजस्थान में नसबंदी का लक्ष्य संजय गांधी ने तो 2.25 लाख का दिया था, लेकिन दिल्ली दरबार की आंखों का नूर बनने के लिए हरदेव जोशी यहाँ शक्ति कपूर बन गए। उन्होंने प्रदेश में 4 लाख नसबंदियां करवाने का आंकड़ा छुआ। अफसरों में इतना खौफ था कि लक्ष्य से अधिक आंकड़ा लाने के लिए वो अत्याचार की सारी सीमाएं पार कर देते थे। कुंवारे, विधवा, वृद्ध, किसी को नहीं बख्शा गया। कई लोगों की तो कई बार नसबंदियां, 2 बार नसबंदियां कर दी गई। तो जब आपातकाल के बाद शासन आया केंद्र में 1977 में, जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो सबसे पहले इसी राजस्थान सरकार को बर्खास्त किया गया। फिर जोशी नेपथ्य में चले जाते हैं, समय आगे बढ़ता है। एक हवाई दुर्घटना में संजय गांधी का निधन होता है और इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हो जाता है। उसके बाद राजीव गांधी सत्ता में आते हैं, लेकिन राजीव गांधी उनकी एक रिपोर्ट पढ़ते हैं पंजाब में उन्होंने जो की थी, और उस रिपोर्ट में वो जब ये कहते हैं कि यहाँ के सिख एक अलग प्रदेश यानी कि अलग देश खालिस्तान की मांग कर रहे हैं, और ये रिपोर्ट जब केजीबी ने दी, केजीबी, सीआईए जैसी संस्थाओं ने उजागर की, तो पता चला कि हरिदेव जोशी इस रिपोर्ट को राजीव गांधी को बहुत पहले दे चुके थे। तो 1985 में राजीव गांधी की कृपा से हरिदेव जोशी एक बार फिर से सत्ता में आते हैं, लेकिन विवाद पीछा नहीं छोड़ते। उस वक्त बूटा सिंह जालोर से सांसद हुआ करते थे, देश के गृह मंत्री थे। 36 का आंकड़ा हो गया हरिदेव जोशी से। एक कोई डीवाईएसपी के ट्रांसफर का मामला था, और यही नहीं, ओसियां से विधायक थे और राजस्थान में मंत्री रहे। नरेंद्र सिंह भाटी जोशी के खिलाफ माहौल बना गया। हुआ ये कि राजीव गांधी एक बार घूमने आए थे, तो नरेंद्र सिंह भाटी ने कहा कि राजीव गांधी चाहते हैं कि आप ज्यादा कुछ खर्चा वर्चा नहीं करें सरकार का, जनता के पैसों का। तो हरिदेव जोशी के ड्राई फ्रूट लाए हुए रह गए और वहाँ प्रधानमंत्री कार्यालय में चर्चा चली कि हरिदेव जोशी प्रोटोकॉल तक नहीं जानते प्रधानमंत्री का, और फिर बड़ी नाराजगी दिखाते हुए राजीव गांधी ने तलब किया हरिदेव जोशी को। हरिदेव जोशी ने बाद में कहा नरेंद्र सिंह भाटी जो कि आपके मित्र हैं, घर तक एंट्री है, उन्होंने कहा था, तो उन्होंने कहा ठीक है आप नरेंद्र सिंह भाटी का इस्तीफा ले लीजिए। तो फिर नरेंद्र सिंह भाटी का भी इस्तीफा हुआ। उसके बाद सवाई माधोपुर नया साल मनाने आए, कैबिनेट की मीटिंग रखी, वहाँ भी जनता के पैसा फूंकने वाला ड्राइवर वाला किस्सा आपने सुना होगा, नहीं होगा तो कभी अपन फिर से कोई वीडियो करेंगे। और इन्हीं हरिदेव जोशी के मुख्यमंत्री रहते हुए राजस्थान में कुख्यात दिवराला तो सती कांड हुआ, जो पूरे देश को हिला के रख देता है, कानून बनता है, और नरेंद्र सिंह भाटी अपनी ही जोशी सरकार का कड़ा विरोध करते हैं। अंततः दिल्ली से हरिदेव जोशी की फाइल निपटाई गई और शिवचरण माथुर नए सीएम बनाए गए। तो कुल मिलाके हरिदेव जोशी एक ऐसा राजनेता जिसने प्रजामंडल आंदोलन से लेके मुख्यमंत्री और राज्यपाल की कुर्सी तक का सफर तय किया था, जो एक तरफ आपातकाल की क्रूर ज्यादतियों का गवाह और हिस्सेदार होता है और दूसरी तरफ धर्मनिरपेक्षता के नाम पे आरएसएस और बीजेपी से लड़ता रहा। तो हरिदेव जोशी का निधन हो गया, लेकिन उनके नाम की सियासी आग कभी ठंडी नहीं हुई। अब इस सियासी आग में पत्रकारिता के भविष्य के विद्यार्थियों को फुटबॉल बना दिया जाए, ये तो ठीक है, क्योंकि हार सिर्फ और सिर्फ शिक्षा की होती है। 25 मार्च 2026 को इस तरह का प्रदर्शन सही था या गलत, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन यह तय है कि इस विश्वविद्यालय में पढ़ाई कम पॉलिटिक्स ज्यादा होती है।
25 मार्च 2026 की तस्वीरें यही गवाही दे रही हैं। राजस्थान की राजनीति में इतिहास कभी दफन नहीं होता, वह अपना रूप बदल के एक नए विवाद के साथ फिर से मंच पे आ खड़ा होता है। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं इस मामले को आप कैसे देखते हैं, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।